पहले ही भारत के साथ तनाव मोल लेकर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस फंस चुके हैं और अब रही सही कसर बांग्लादेश के सेना प्रमुख के साथ दुश्मनी मोल लेकर मोहम्मद यूनुस पूरी कर रहे हैं। यही कारण है कि अब बांग्लादेश की सेना प्रमुख ने पूरी तरीके से मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे ही नहीं, बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने उस इमरजेंसी मीटिंग को बुला लिया है जिसमें देश की सुरक्षा और देश के मामलों को लेकर चर्चा होने वाली है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख वकार-उज़-ज़मान के बीच मतभेद लंबे वक्त से चले आ रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कार्य योजना पर विचार करने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना सूत्रों से मिली जानकारी में पता चला है कि सेना प्रमुख चाहते हैं कि यूनुस जल्द से जल्द चुनावों की घोषणा कर दें। उनकी सबसे बड़ी चिंता विदेशी हस्तक्षेप के कारण अस्थिरता है, जो यूनुस के कारण और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि इस समय सेना प्रमुख चाहते हैं कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव हो जाएं। लेकिन यूनुस बार बार लगातार बांग्लादेश में चुनावों को टाल रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो शेख हसीना और खालिद जिया की पार्टियों को एक साथ लाने और देश के लिए चुनाव लड़ने की योजना तक तैयार हो रही है। सेना की सबसे बड़ी चिंता यूनुस द्वारा कार्यकारी आदेशों के जरिए कैदियों की रिहाई को लेकर है। जिस स्तर पर कैदियों को रिहा किया जा रहा है, उसके बाद बांग्लादेश की सेना में जबरदस्त बवाल मचा है। इससे पहले सेना प्रमुख के करीबी सूत्रों ने अलग अलग मीडिया आउटलेट्स को ये बताया कि बांग्लादेश सेना जमान के साथ सहमत है और इस समय बांग्लादेश की सेना और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार आमने सामने आ चुकी है। पिछले कुछ महीनों में हमने इस लड़ाई और झगड़े को कई बार दुनिया के सामने आते हुए भी देखा, जिसे बहुत ही बैलेंस आउट करते हुए दोनों ही पक्षों ने बचा लिया। लेकिन अब फिर एक बार चर्चाएं तनाव को लेकर बढ़ रही हैं। इससे पहले बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के समर्थकों ने बांग्लादेश की सेना के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, खासकर बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार-उज़-ज़मान के खिलाफ। लेकिन उसे भी किसी तरह बैलेंस आउट कर लिया गया। वकार-उज़-ज़मान ने उन समर्थकों को बुलाकर बैठक की और उनके मन में पैदा हुए सवालों के जवाब भी दिए। लेकिन अब फिर जिस तरीके से बैठकों का दौर शुरू हो रहा है, उसके बाद तनाव लगातार बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा अटकलें इस बात को लेकर के हैं कि क्या सेना में तख्ता पलट होगा या फिर अंतरिम सरकार को लेकर एक ठोस कार्रवाई बांग्लादेश की सेना की तरफ से होगी। लेकिन इतना जरूर है कि बांग्लादेश में अब बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरीके से अस्थिरता की स्थिति और बढ़ती जा रही है, तनाव और गहरा हो रहा है, उसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अलग थलग पड़ चुकी है। पहले ही व्यापार को लेकर भारत की तरफ से बांग्लादेश को बार बार चोट पहुंचाई गई है और अब रही सही कसर वकार-उज़-ज़मान और मोहम्मद यूनुस के झगड़े से पूरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।